Live now. Namaskar, Ram Ram, Sastriyakal, Assalamu alaikum. Whatever you feel connected with. Hello friends, I am Eman Malgani and I am live from the Creative Academy. So friends, I am getting today mathematics. So which students are studying in standard 10th, I have a good news for them. Not all over good news. Good news has come after the exam. तो दोस्तों आपके लिए मैंने और हमारी टीम ने एक एनालिसिस की है. We have analyzed that in last year of question paper and CBSE board has provided us a blueprint. So हमने उसका एनालिसिस किया और फिर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 10वीं स्टैंडर्ड में these all chapters have a higher weightage than other chapters. So I can show you that in the basic of CBSE blueprint, they are given a blueprint like remembering, understanding, applying and analyzing. So these are the topics. So in the remembering they are asking question, ऐसे तरह के क्वेश्चन पूछते हैं जो फैक्ट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और थम्स के बेसिक्स पर होते हैं. तो ऐसे क्वेश्चन में हमने एग्जाम पेपर में देखा है 1 मार्क की क्वेश्चन होती है, 2 मार्क की होती है, 3 मार्क की होती है और मैक्सिमम 4 मार्क्स की क्वेश्चंस होती है. तो रिमेम्बरिंग यानी कोई सब्जेक्ट है या फिर सर्कल की व्याख्या पूछ ली, सर्कल की इक्वेशन पूछ ली उसके एरिया की, या अगर ट्राइंगल की कोई इक्वेशन पूछ ली. इस बेसिस पे 6 क्वेश्चन 1 मार्क के, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन, 3 मार्क के 2 क्वेश्चन और 4 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होता है. और रिमेम्बरिंग के बाद आता है अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजिंग और कंपैरिजन के क्वेश्चंस होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और अंडरस्टैंडिंग में 4 मार्क्स की तीन क्वेश्चंस पूछी जाती है. और फिर अप्लाइंग और एनालाइजिंग में 4 मार्क की एक क्वेश्चन पूछी जाती है. और फिर अंडरस्टैंडिंग में 1 मार्क की 6 क्वेश्चन होती है, 2 मार्क की 1 क्वेश्चन होती है और 3 मार्क की 2 क्वेश्चन होती है. और इससे आगे देखें, अभी हम सारे चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हमारी टीम ने जो डिसाइड किए हैं कि ये इतने चैप्टर्स इंपॉर्टेंस हो सकते हैं उस पर अभी आऊंगा मैं, लेकिन पहले ये समझ लीजिए 1 मार्क की अप्लाइंग यानी क्या होता है, नॉलेज फैक्ट और टेक्निक्स होती है. यानी कि जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं और आपकी टेक्निक्स के बेसिक पर जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, यानी कुछ लाइन ड्रॉ करने का बोला गया या 2 लाइन इंटरसेक्ट करने का पूछा गया, और ऐसी क्वेश्चन होती है वो अप्लाइंग में आती है. यानी आपको एक एग्जांपल दे दिया कि मानो कि कोई सर्कल है, उसकी 2 मीटर का उसका डायमीटर है और उस सर्कल का ये करके वो करो या फिर वो करके, हम आगे एग्जांपल भी पढ़ेंगे लेकिन वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो इस वीडियो में हम सिर्फ एनालिसिंग पर ही फोकस करेंगे. और 2 मार्क की 2 क्वेश्चन और 3 मार्क की 2 क्वेश्चन होती है. और फिर एनालाइजिंग में 1 मार्क की 3 क्वेश्चन, फिर 1 क्वेश्चन 2 मार्क की और 3 मार्क की 3 क्वेश्चन होती है. एनालाइजिंग यानी क्या होता है, यानी क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं एनालाइजिंग में. सो ये बेसिकली सीबीएसई बोर्ड का मार्किंग स्कीम है. यानी जो बेसिक और स्टैंडर्ड मार्किंग स्कीम है ना, वो उस दोनों का इसके बेसिक पर ही होता है एनालाइजिंग. यानी इसमें फर्क, क्वेश्चन तो इसी टाइप से पूछी जाती है, लेकिन क्या होता है कि रिमेम्बरिंग की 1 मार्क की 6 क्वेश्चन है या 4 मार्क की 1 क्वेश्चन है, वो किस चैप्टर में से पूछी जानी चाहिए, वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पे बेस होती है. सो हम उसको भी डिस्कस करेंगे. इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है. और फिर हम आते हैं चैप्टर्स पर. हमारे पास
15 चैप्टर्स है। इन 15 चैप्टर्स में से मैंने यहाँ पर कुछ चैप्टर्स लिखी हुई है, और बेसिकली जो सिलेबस की चैप्टर्स है उसमें क्या होता है, एलजेब्रा आता है, जियोमेट्री आती है, ट्रिगोनोमेट्री आती है, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी आती है। तो इन सब सिलेबस में से जो चैप्टर है जो 2020 में मार्च 2020 12 मार्च 2020 को जो 10th का पेपर था उसमें से किस चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बेसिक पर मैं यहाँ पे आपको मार्क दिखा देता हूँ। इसमें से 8 मार्क का पूछा गया था, 7 मार्क्स का पूछा गया था ट्रायंगल्स में, सॉरी 7 नहीं 5 मार्क्स का एरिथमेटिक था, 9 मार्क का ट्रायंगल्स था। ट्रायंगल्स में से 9 मार्क्स के क्वेश्चन निकले थे। फिर जियोमेट्री 6 मार्क, ट्रिगोनोमेट्री 6 मार्क और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री 6 मार्क्स, और एरिया और वॉल्यूम के 7 मार्क्स के क्वेश्चन है, और स्टैटिस्टिक के 8 मार्क्स के क्वेश्चन है। सो बेसिकली स्कीम क्या होती है सीबीएसई, उसने सीबीएसई ने बेसिकली और स्टैंडर्ड वाइज सभी चैप्टर्स का वेटेज दिया गया है कि पहले चैप्टर में से 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, और स्टैंडर्ड में ऐसा लिखा होता है कि इस साल हम स्टैंडर्ड यानी जो हर साल रिवाइज होता है ना उसके बेसिक पर, तो 6 मार्क्स का बेसिक पेपर स्टाइल होता है, वो एक चैप्टर में से 6 मार्क के क्वेश्चन निकालने होते हैं। और इस साल जो स्टैंडर्ड पेपर होता है ना वो उसकी स्कीम वो हर साल दे देते हैं, और इस साल वो ऐसा बोल देते हैं इस साल हम एक चैप्टर यानी कि पहला चैप्टर है उसमें से 4 मार्क का पूछेंगे या 5 मार्क का पूछेंगे। सो बेसिकली मैंने जो आपको यहाँ पर चैप्टर्स दिए गए थे उसके मार्क्स भी लिखे हैं, यानी कि अगर आपने इन चैप्टर्स में एक के बाद एक आपको बता रहा हूँ। लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर है, लीनियर इक्वेशंस के चैप्टर में क्या होता है कि कोई लाइन दी गई होती है और दो लाइन दी गई होती है, वो दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है वो आप दिखाइए। अगर आपको ऐसा बोलेंगे कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए लीनियर इक्वेशंस को, और जहां पर इंटरसेक्ट होती है वो पॉइंट हमें जवाब में निकाल के दीजिए, तो ये कितने मार्क्स का 4 मार्क का क्वेश्चन होगा ये, और ये किस बेसिस पे होगा, एप्लाइन पे होगा, ठीक है। और फिर एरिथमेटिक के है, फिर ट्रिगोन ट्रायंगल्स में से 9 मार्क्स के क्वेश्चन 2020 12 मार्च 2020 यानी पिछले साल, अभी चल रहा है 2021, और पिछले साल में 2020 में 9 मार्क्स के क्वेश्चन ट्रायंगल्स में से निकले थे। और जियोमेट्री तो इजी है, बिल्कुल इजी है, इसमें 4 मार्क का क्वेश्चन ऐसा निकलता है, पहले 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कीजिए और उसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर दूसरा सेंटर लेके 8 सेंटीमीटर का दूसरा सर्कल लीजिए, यानी दूसरा सर्कल ना दिया गया हो तो उससे 10 सेंटीमीटर किसी भी एक पॉइंट से 2 स्पर्शक ड्रॉ कीजिए, और वो दोनों को जोड़ के वो जो सर्कल में कितने पार्ट को वो इंटरसेक्ट करते हैं वो दिखाइए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर ट्रिगोनोमेट्री और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, बेसिकली जो ट्रिगोनोमेट्री के ये दोनों ही चैप्टर है। ट्रायंगल और ट्रिगोनोमेट्री में फर्क होता है। ट्रिगोनोमेट्री अगर आपने एक बार कर ली, इसमें कुछ मेन इक्वेशंस होती है उसको याद करनी होती है, और उसको एक बार याद करने के बाद वो एप्लीकेशन हो या ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन हो इजी से सोल्व हो सकता है। और फिर एरिया और वॉल्यूम मेंस्ट्रुएशन के चैप्टर है। एरिया और वॉल्यूम, एक बार आपने सर्कल या फिर सरफेस एरिया निकालना होता है, सरफेस वॉल्यूम निकालना होता है। अगर आपको इक्वेशंस उसकी याद है हम आपको सब कुछ यहाँ पे कराएंगे। तो एरिया और वॉल्यूम के, सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने के क्वेश्चन होते हैं। बेसिकली हम बिगर पार्ट पर ज्यादा फोकस करेंगे, यानी कि जो 4 मार्क्स के हैं, यानी 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो उस पर ही हम फोकस करेंगे, बड़े क्वेश्चन ही कराएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे मार्क्स आ सके। और फिर स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में से बेसिकली पूछा नहीं जाता, लेकिन प्रोबेबिलिटी में से 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन निकलेगा, यानी 1 या 2 मार्क का पूरे चैप्टर में से निकलेगा तो छोटा क्वेश्चन ही निकलेगा। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर उसे लिखा नहीं गया है।
वो स्टैटिस्टिक्स में से 8 मार्क का लिखा है, यानी 6 मार्क का तो निकलेगा ही। 55 मार्क्स 2020 में निकले थे, यानी इस साल 80 मार्क्स के पेपर में आपको 45 मार्क्स का इन चैप्टर्स में से मिलेगा। सही है। और जो यहाँ पर मैं सर्कल की है, तीसरी चैप्टर है, छठवीं है, 9वीं है, 13वीं है और 11वीं और 12वीं चैप्टर, ये दोनों इंपॉर्टेंस में नहीं ली है, क्योंकि क्या होता है कि 4 मार्क्स की क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर में से, जो मैंने सर्कल तीसरी, छठी, 9वीं, 13वीं, 11th एंड 12th, इन चैप्टर्स में से ही 4th मार्क्स के क्वेश्चन निकाले जाते हैं। यानी वो क्यों नहीं लिखे, इसका बेसिकली रीजन ये है कि अगर इनमें से एक एक दो क्वेश्चन निकलती है तो एक दो चैप्टर तो ऑप्शन में निकल जाएंगे। इसीलिए we are discussing all these chapters in our next video. So friends, thank you. Keep learning with Creative Academy. Thank you.